समाज आपकी ओर देख रहा है। बीजेपी कांग्रेस हमें टिकट से अपाहिज नहीं कर सकती, हमें नहीं चाहिए इनके टिकट, हमें अपना समाज चाहिए। हम अपने समाज के लिए जिएंगे और समाज के लिए मरेंगे। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। ये जो मनोज कुमार गांव टपरे का स्थायी निवासी है, जिसे एक शरारती तत्व गैंग ग्रिप से जिसके ऊपर एक जानलेवा हमला किया था, जिससे कि मनोज कुमार की एक आंख पर गहरी चोट आई थी और जिसे बाद में जिला हमीरपुर अस्पताल में दिखाया गया था। जिला हमीरपुर अस्पताल से मनोज कुमार को वहां से पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया था। पीजीआई में जाते समय पीजीआई से जब डॉक्टर ने उस आंख को चेक किया तो लगभग उसे 7 दिन उसे पीजीआई में एडमिट किया गया है और 7 दिन बाद जब मनोज कुमार को दोबारा चेक किया गया तो डॉक्टर ने ये कहा कि मनोज कुमार की आंख की रोशनी जो है वो सदा के लिए जा चुकी है, दोबारा नहीं आएगी। 3 बार चंडीगढ़ गए हैं और बार बार डॉक्टरों से हमने के साथ पिछले दिनों उठाया है। लगभग 30 के करीब जो SC/ST OBC ज्वाइंट फ्रंट का शिष्टमंडल SP हमीरपुर से मिला है और उनसे आग्रह किया है कि जो FIR है उसमें परिवर्तन किया जाए। उस FIR में अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं को जोड़ा जाए और जो आंख पूरी तरह से एक आंख क्षतिग्रस्त हो गई है उसकी धारा भी अटेम्प्ट टू मर्डर की इसमें जोड़ी जाए। तो ये बात पिछले 2 दिन पहले SP हमीरपुर के साथ शिष्टमंडल ने की है और SP हमीरपुर ने इस विषय में बताया है कि वो अति शीघ्र जो चंडीगढ़ की रिपोर्ट है डॉक्टर की उसको हम कलेक्ट करेंगे और FIR को अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं को उसमें FIR में जोड़ेंगे और साथ ही जो आंख पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है उसके लिए भी अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा इसमें जोड़ी जाएगी। तो ये SP ने विश्वास दिया है। तो हमने लगभग 10 दिन के समय के बाद इस सारे केस को फिर दोबारा ज्वाइंट फ्रंट जो SC/ST OBC का ज्वाइंट फ्रंट है ये इसको दोबारा रिव्यू करेगा और हम लोग बड़ी जल्दी टपरे में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जिसमें ज्वाइंट फ्रंट के सभी साथी जाएंगे और कानूनी प्रक्रिया तो हम पूरी करवाएंगे ही, परंतु भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए भी हम लोग सकारात्मक भूमिका निभाएंगे ताकि जो मानवता है वो बनी रहे और कोई भी शरारती तत्व किसी भी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई आक्रमण ना कर सके। तो इसके लिए हम लोग सभी सजग हैं और ज्वाइंट फ्रंट इसके ऊपर काम कर रहा है। धन्यवाद जी सर, एक बात और पूछना चाहूंगा। ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं इस मामले को और अभी तक इस पे कोई कार्रवाई इससे पहले नहीं की गई थी। आपकी शिकायत देने के बाद में आश्वासन दिया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये बात भी हमने SP महोदय से उठाई है कि ये नवंबर महीने का केस है। नवंबर महीना लगभग 10 तारीख का ये घटनाक्रम हुआ है और इतने दिन होने के बावजूद FIR तो दर्ज कर ली गई थी, परंतु जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी वो त्वरित कार्रवाई हुई नहीं है और वो वांछित है। तो इसके लिए भी SP ने कहा है कि इमीडिएट जैसे ही हम विद इन 2 डेज में हम ये जैसे रिपोर्ट आएगी तो कंप्लीट FIR बन जाएगी, जिसमें कुछ एक चीजें कम रही थी। जैसे जो जिसके साथ ये सारी घटना हुई थी वो तो उसकी हालत तो बड़ी खराब थी और वो ऑलरेडी PGI में एडमिट था। तो अब वो थोड़ा सामान्य हुआ है, अपनी बयान रिकॉर्ड करने काबिल हुआ है। तो वो अब
जो विलंब है उसको खत्म करने के लिए एसपी महोदय ने बताया था। और हमने भी ये बात पूछी थी कि अगर इसी तरह देर से या न्याय मिलने में देरी होती रही तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो स्टैपुलेटेड पीरियड में एक निर्धारित समय अवधि में ही न्याय मिलना चाहिए और उस प्रक्रिया को त्वरितता से निपटाया जाना चाहिए। तो भविष्य में उन्होंने कहा कि इस तरह की अगर लापरवाही कहीं भी होगी तो उसको हम गंभीरता से लेंगे और इसको हम बड़ी जल्दी सेटल करेंगे। जी जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके।